प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज एक बार फिर बारी है संडे स्पेशल एडिशन की, जिसे सबसे ज्यादा प्यार आप लोगों का मिलता है। हफ्ते भर का पूरा लेखा जोखा इसमें मैं आपके सामने रखती हूं और आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाली हूं गणित की और रसायन शास्त्र की। अब आप कहेंगे कि भाई मैथ्स और केमिस्ट्री की बात इस चुनावी मौसम में, जब चुनावी आपाधापी चारों तरफ है, तो मैं चुनाव के ही मैथ्स और चुनाव की ही केमिस्ट्री की बात करूंगी। कल दरअसल मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राजनीति गणित से नहीं चलती, केमिस्ट्री से चलती है। और यह बयान उन्होंने कब दिया? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें मच अवेटेड, लॉन्ग अवेटेड एक फैसला हुआ और राजधानी दिल्ली में यह तय हो गया कि गठबंधन इंडिया ब्लॉक का किस तरीके से रहेगा। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर दिल्ली की चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर। और सिर्फ दिल्ली की तस्वीर क्लियर नहीं हुई, केमिस्ट्री जो साफ हुई वो गुजरात की हुई, हरियाणा की हुई, गोवा की हुई, चंडीगढ़ की हुई। इन सारे राज्यों में यह तय हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो बरसते गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर, बड़ी खिलाफत भी नजर आई, तलखियां भी नजर आई, लेकिन यह तस्वीर तय हो गई कि इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियों के पास किस स्टेट में कितनी सीटें हैं लड़ने के लिए। और उसके बाद मीनाक्षी लेखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई और उन्होंने यह कहा कि कहां का गणित है इस गठबंधन में। 57% वोट शेयर तो बीजेपी का इकलौती पार्टी के पास है। इन दोनों का भी मिला लें तो 40% से ज्यादा नहीं बैठता। 22% कांग्रेस का और 18% आम आदमी पार्टी का। तो मीनाक्षी लेखी खुद केमिस्ट्री के बाद गणित पर आई, क्योंकि चुनाव नंबर गेम से चलता है। 272 का मैजिकल आंकड़ा है संसद तक पहुंचने का। और आज एक और केमिस्ट्री का जिक्र करना लाजमी है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा बड़े लंबे समय से चल रहा था, क्या होगा गठबंधन, कैसे होगा गठबंधन। तो आज मंच पर 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर नजर आए। 7 साल बाद हुआ ये। 2017 में यूपी को ये साथ पसंद है, इस नारे के साथ दोनों साथ आए थे। प्रियंका गांधी ने स्वागत किया अखिलेश यादव का भी और राहुल गांधी का भी, और जबरदस्त केमिस्ट्री सामने आई। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, क्योंकि आगरा में थे दोनों नेता मंच पर, मोहब्बत का शहर बताते हुए क्या कहा अखिलेश यादव ने कि भाई ये तो शहर ही दुनिया में मोहब्बत के नाम से जाना जाता है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। पूरा शहर मोहब्बत का शहर है, जितनी भर सकते हैं उतनी भरकर ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। और अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बीजेपी की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। तो ये जो केमिस्ट्री उत्तर प्रदेश में नजर आई, क्या कुछ बदलने जा रहा है। 63 सीटों पर लड़ना है समाजवादी पार्टी को, 17 पर लड़ना है कांग्रेस को। हालांकि जिन 17 पर लड़ना है उनमें से मात्र 1 सीट अभी प्रेजेंटली कांग्रेस के पास है, रायबरेली की इकलौती सीट। उस पर भी सोनिया गांधी इस दफा नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। अमेठी पिछली दफा राहुल गांधी हार गए थे। तो 17 में से गणित यही कहता है कि कमजोर स्थिति में है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। तो गठबंधन का फायदा मिलेगा क्या? क्या उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा है क्या? और इंडिया गठबंधन के लिए एक और बढ़िया खबर मैं अगर बताऊं आपको, बंगाल से भी आ रही है कि ममता बनर्जी 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई। 2 पर गाड़ी अटकी हुई थी, फिर बाद में कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे। 42 की 42 पर टीएमसी लड़ेगी। अब 5 पर बात बनती हुई दिख रही है और उसके बदले में आसाम में 2 सीटें और मेघालय में 1 सीट ममता बनर्जी डिमांड कर रही है। खबर यह भी है कि सोनिया गांधी से उनकी सीधी बातचीत हो रही है। अब ये सारे संकेत इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित तौर पर सकारात्मक है कि भाई बिखरता हुआ दिख रहा था कुनबा, अब फिर से रिवाइवल करता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार के जाने का बिहार के अलावा कहीं कोई और असर नजर नहीं आ रहा है। तो चुनौती देने की स्थिति में है इंडिया गठबंधन, या फिर इट्स टू लिटिल एंड टू लेट। लेकिन जिक्र एनडीए का भी करना लाजमी है। नैरेटिव सेट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माहिर हैं वो इस खेल में। नया सवाल दे दिया
पहले सवाल यह था बीजेपी सत्ता में क्या वापसी करेगी, तीसरा टेन्योर क्या मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब सवाल बदल गया और अब सवाल यह है कि 370 कैसे होगा, 400 पार कैसे होगा। 303 पर बीजेपी खड़ी है, 67 सीटों की जरूरत तो यहां है और 352 पर एनडीए है जो 400 पार पहुंचाना है। 48 सीटों की गुंजाइश यहां है, कहां से होगा। और क्या वो जो मीनाक्षी लेखी कह रही थी गणित नहीं है केमिस्ट्री है, तो क्या गणित यहां भी साधा जा रहा है, क्योंकि गणित ही है। और इसीलिए नीतीश कुमार चले गए बिहार में, जयंत चौधरी को ले जाने की कवायद चल रही है, बीच में लटक गए हैं और छुटपुट तमाम कोशिशें चल ही रही हैं। कर्नाटक में जेडीएस ले आए, हो सकता है एआईएडीएमके तमिलनाडु में साथ आ जाए चुनाव से पहले। तो कैलकुलेशन यहां भी क्या उतना आसान और उतना सरल नहीं है। और जैसा आप जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में कोई राजनीतिक नुमाइंदा नहीं है, मुझसे कहीं गहरी, कहीं बारीक, कहीं महीन समझ रखने वाले बड़े और गणमान्य पत्रकार आज इस डिबेट में शामिल रहेंगे। मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। गठबंधन का लक्ष्य हम सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। और ये शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दरअसल आज आगरा में, क्योंकि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आज मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश ने जो इंडिया ब्लॉक की केमिस्ट्री दिखाई है, उसके बाद क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। राहुल अखिलेश करेंगे चोट या सिर्फ मोदी के नाम पर होगा वोट? और 2024 की तस्वीर बदल रही है, एनडीए को नहीं दिख रही।